नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे अर्चित। पिछले वीडियो में मैंने आपको मास्क, साबुन और सैनिटाइज़र को लेकर कुछ चीज़ों के लिए अपडेट किया था और इस वीडियो में मैं आपको कोरोना के चलते कुछ ऐसी सिंपल सी टिप्स शेयर करूंगा जिसके माध्यम से आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रख सकते हैं। पिछले काफ़ी समय से हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं और शायद लॉकडाउन की वजह से ही हम अपने अपने घरों में बंद थे और कुछ हद तक सुरक्षित भी थे। पर असली खतरा लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू होता है और वो खतरा ऐसा है कि उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि घरों में बंद रहने से कोरोना से हमें सुरक्षा पूरी तरह से मिल रही थी। पर जब हम सभी लोग अपने अपने कामों के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। आइए लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ सिंपल से मेथड्स को अपनाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पिछले काफ़ी दिनों से घर में हैं। इस वजह से हमें सबसे पहले चिंता अपने लुक्स की होगी। हम उसको चेंज करने के लिए अपने नियर बाई जेंट्स पार्लर या पार्लर की ओर रुख करेंगे। अगर आप भी कोई ऐसा ही प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और 2 मिनट रुकिए। क्या आपको पता है कि जो पार्लर में आप जाते हैं उसमें आप ही के साथ बहुत सारे लोगों के ऊपर सेम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले कंघे, ब्रश और रेज़र और भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो लगातार औरों पर भी इस्तेमाल होते हैं। वैसे आप कोशिश करिए कि आपको घर के बाहर पार्लर ना जाना पड़े। अगर आप अपने लुक्स को घर पर ही रहकर अपडेट कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा। और फिर भी अगर आप पार्लर जाने का सोच रहे हैं तो पार्लर में जाने के बाद अपने ऊपर इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ को सबसे पहले अपने सामने आप सैनिटाइज करवाइए। इसके बाद ही उसको अपने ऊपर इस्तेमाल होने दीजिए। सेम चीज़ लेडीज़ों के साथ भी लागू होती है। वो भी लेडीज़ पार्लर में जाने से पहले इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें और हो सके तो मेकअप संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको अपने घर से ही पूरा करें। दोस्तों, हम सभी लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें अपने घर में ला रहे थे, खाने पीने के सामान से लेकर सब्जी से लेकर अन्य चीज़ें। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सारे मार्केट और बाज़ार ओपन हो जाएंगे तो हम और भी चीज़ों को घर में लाना शुरू कर देंगे। पर 1 मिनट के लिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप सामान के साथ साथ कोरोना को फ्री में अपने घर में एंट्री दे दें। ये इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि जो भी सामान आप मार्केट से लाते हैं उसको आपके ही जैसे बहुत से लोग टच करते हैं, छूते हैं। तो अगर आप कोई भी सामान बाहर से घर पर लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले उस सामान के ऊपर के पैकेट को या पैकिंग को आप अच्छी तरह से साबुन से वॉश कर लीजिए या फिर उसको सैनिटाइज़ कर लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ करने में असुविधा महसूस हो रही है तो उस सामान को आप 5 से 6 घंटे सीधे धूप के संपर्क में रख दीजिए। इससे आपको कोरोना वायरस का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और वो सामान भी आपका कुछ हद तक सुरक्षित हो जाएगा। हम इंडियंस को बाहर का खाना खाने की बहुत ही ज़्यादा आदत होती है और हम इसे पसंद भी करते हैं। बात बात पर हम जब भी आउटिंग में जाते हैं कहीं ना कुछ खाने के लिए रुक ही जाते हैं। ऐसा करना अभी तक बुरा भी नहीं था, पर अब क्योंकि कोरोना का ऐसा समय चल रहा है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप खाना जो भी है घर पर ही खाइए। अगर फिर भी आप बाहर खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं तो आप उसको बाहर के खाने को पैक करा के घर पर ले आइए। उसके पैकिंग को आप रिमूव कर दीजिए। इसके बाद उस खाने को फिर से तेज़ आंच में गर्म कर लीजिए, ताकि अगर जो कोई भी खतरा कोरोना संबंधित उस खाने पे हो तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, याद रखिएगा, जब आप रेस्टोरेंट और होटल्स में खाना खाते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले टेबल और प्लेट्स, चम्मच, स्पून, जग, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी सैनिटाइज नहीं होती हैं और ना ही शायद हो सकती हैं, जिससे आपके लिए कोरोना का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, अगर आप बाहर खाना खाते हैं तो उसको घर पर पैक करके ले आइए और दोबारा गर्म करने के बाद ही उसको इस्तेमाल में लाइए। लगातार ऐसी चर्चाएं हो रही थीं कि गर्मी के आते ही, गर्मी शुरू होते ही कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पर जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में गर्मी होने लगी है और कोरोना वायरस के केस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा।
इसके पीछे रीज़न ये है कि जब कोरोना वायरस आदमी के इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको शरीर के अंदर का अनुकूल वातावरण मिल जाता है। बाहर कितनी भी तेज़ गर्मी पड़ रही हो, इसका उसके ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं होता। हाँ, तेज़ गर्मी की बात यह भी सच है कि कोरोना वायरस अगर जो बाहरी सतह पर किसी सरफेस पर होगा तो तेज़ गर्मी के कारण बहुत देर तक एक्टिवेट नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपको लगातार एसी का कम से कम प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है, ताकि अगर किसी वजह से कोरोना वायरस आपके घर में प्रवेश कर गया हो तो उसकी लाइफ बहुत लंबी ना हो सके, गर्मी की वजह से वो जल्द से जल्द नष्ट हो जाए। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आपको एक काम और भी करना होगा। अपने घर में जो मल्टीपल चीज़ें जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको आपको समय समय पर डिसइंफेक्ट करना होगा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिसइंफेक्ट लिक्विड मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, जिससे कुछ हद तक आप अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि कोरोना वायरस का खतरा मेरे घर में बहुत ही कम है। ये थी कुछ छोटी छोटी सी सावधानियाँ जो लॉकडाउन खुलने के बाद आपको ध्यान रखनी होंगी, ताकि आप खुद को, अपने परिवार को और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचा सकें। याद रखिएगा कि लॉकडाउन खुलने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना वायरस अब चीन वापस चला गया है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सुरक्षित रहिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। और फिर से एक बार मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बिना मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र के घर से बाहर बिल्कुल भी कदम मत निकालिए। इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इसी सिस्टम के तहत सुरक्षित रह सकें। आपका दोस्त आरजे अर्चित। धन्यवाद।